अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ स्टडी। कैसे आप सब लोग। आज हम लेसन नंबर 26 जो है वो स्टडी करेंगे। ये लेसन जैसे ही आप स्टडी करेंगे आपको पता चल जाएगा कि बहुत ईजी है। एक दो दफ़ा वीडियो देखें, फिर रीडिंग कर सकते हैं आप अपनी जो आपके हैंड आउट्स हैं उससे, तो आपको समझ आ जाएगी। और ये इम्पॉर्टेंट भी है लेक्चर। इससे आगे जो इससे अगले लेक्चर्स हैं वो इसी पे बेस कर रहे हैं और वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो सैम्पल एंड सैम्पलिंग टर्मिनोलॉजी। सैम्पल अब क्या चीज़ होती है? सैम्पल इज़ अ सबसेट और सम पार्ट ऑफ अ लार्जर होल। लार्जर होल कुड बी एनीथिंग, यानी एक हमारे पास ज़्यादा चीज़ें हैं उसमें से उसका एक सबसेट लेना है तो वो सैम्पल कहलाएगा। और जो लार्जर होल है वो कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे हम सैम्पल लेते हैं। इन अदर वर्ड्स द टोटलिटी आउट ऑफ विच सैम्पल इज़ रेफर्ड टू एज पॉपुलेशन। और जो टोटल चीज़ है जिससे हम सैम्पल लेते हैं उसे हम पॉपुलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये टर्म्स हैं, ये आपने याद कर लेनी है। आगे आ जाता है हमारे पास वाई सैम्पल। क्यों सैम्पल, क्यों नहीं हम पॉपुलेशन पे काम करते जो कि टोटल होता है? हम सैम्पल ही क्यों लेते हैं? क्योंकि इसके हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ बेनिफिट्स हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा रिसर्च में बेनिफिट्स हैं। तो वो बेनिफिट्स आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं। नंबर 1 पे आ जाता है सेव्स कॉस्ट, लेबर एंड टाइम। यानी इसमें आप कॉस्ट भी, लेबर, टाइम सब कुछ सेव हो जाता है। कैसे हो जाता है? कैन सेव फाइनेंशियल कॉस्ट एज वेल एज टाइम एंड रिड्यूसेस लेबर रिक्वायरमेंट्स। क्योंकि जब हम स्मॉल पोर्शन पे काम करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी जो है वो पैसे कम लगेंगे और लेबर भी कम लगेंगे और टाइम भी कम लगेगा। ठीक है, लेकिन रिज़ल्ट एज अ होल ही हमें मिलेगा। आगे नंबर 2 इसका क्या बेनिफिट है कि क्वालिटी मैनेजमेंट। इन अ लार्ज स्टडी रेदर देन एम्प्लॉइंग लेस क्वालिफाइड स्टाफ इट मे बी एडवाइजेबल टू डू अ सैम्पल स्टडी एंड एम्प्लॉय हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल फील्ड वर्कर्स। यानी यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर हम बहुत पूरी पॉपुलेशन पे काम करें और हम जो स्टाफ ऊपर जो हायर करते हैं वो लेस क्वालिफाइड है, तो उससे बेटर है हम सैम्पल ले लें और उस पर हम ज़्यादा क्वालिफाइड जो वो स्टाफ उस पर लगाएं और वो ज़्यादा हमारे पास अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, तो क्वालिटी जो रिसर्च है हमारे पास वो आएगी, क्वालिटी रिज़ल्ट्स आएंगे, इंफॉर्मेशन ठीक आएगी। क्यों? क्योंकि हमने जो स्टाफ है वो प्रोफेशनल लोग हमने लगाए हुए हैं। अच्छा, इसका थर्ड जो बेनिफिट हमारे पास है एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट्स। अनदर मेजर रीज़न फॉर सैम्पलिंग इज़ दैट सैम्पल्स इफ़ प्रॉपरली सिलेक्टेड। यानी इसकी और एक और बेनिफिट हमारे पास एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट्स है, लेकिन अगर सैम्पल हमने सही सिलेक्ट किया हुआ है। आर सफिशिएंटली एक्यूरेट इन मोस्ट ऑफ द केसेस। In field survey, a small, well-trained, closely supervised group may do a more careful and accurate job of collecting information than a large group of non-professional। ये जो पिछली बात हुई है कि अगर स्मॉल ग्रुप है उस पर वो वेल ट्रेंड है और सुपरवाइज भी अच्छी तरह, उस ग्रुप को हम अच्छी तरह सुपरवाइज भी कर सकते हैं। क्योंकि स्मॉल ग्रुप है, अगर लार्ज ग्रुप होगा तो उस पर अच्छी तरह नहीं जो है वो वेल ट्रेंड भी नहीं होगा और क्लोजली सुपरवाइज्ड भी नहीं होगा, तो इस वजह से हमारे पास एक्यूरेट जो है वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो सैम्पल का एक ये भी फ़ायदा है। आगे नंबर 4 पे आ जाता है सैम्पलिंग में बी द ओनली वे। कि समटाइम्स ये हो सकता है कि हम पॉपुलेशन एंटायर पे काम कर ही नहीं सकते, सैम्पलिंग ही ओनली वे होता है, तो ये भी एक बेनिफिट है। In testing the life of bulbs, if we are to burn every bulb produced, then would be more left to sell then would be left to sell. This is destructive sampling। यानी अगर बाज़ दफ़ा वो कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन होती है कि सैम्पलिंग ही ओनली भी होता है। जिस तरह बल्ब है तो हम हर बल्ब नहीं चेक कर सकते, बल्कि एक चेक करके तो चेक, अगर सारे चेक करेंगे तो वो सारे ही हमारे पास जो है वो हमारे पास बचेगा, बाकी को नहीं सेल करने के लिए। तो इस वजह से हम जो है वो एक बल्ब लेंगे तो उससे हम इंटायर पॉपुलेशन का जो है वो कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देन स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर 5 पे आ जाता है कि डिटरमाइन द पीरियड ऑफ स्टडी। इंटरव्यूइंग एवरी एलिमेंट ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन विदाउट सैम्पलिंग रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम। यानी टाइम का इशू आ जाता है। ठीक है, आगे ये हमारे कुछ बेनिफिट्स हैं, ये आपने स्टडी कर लेनी है, ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपने बहुत ईजी है इसको आंसर करना है। ठीक है, और आगे हमारे पास सैम्पलिंग टर्मिनोलॉजीज़ हैं। तो ये वाली टर्मिनोलॉजीज़ जो है ये आगे यूज़ होंगी जब हम प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पढ़ेंगे, तो उनमें तो ये आपने इनकी डेफिनेशन आ सकती है। ठीक है, नंबर 1 पे हमारे पास आ गया एलिमेंट।
An element is that unit about which information is collected and which provide the basis of analysis. यानी जो मेन एलिमेंट है जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करते हैं उसको एलिमेंट बोलते हैं। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन हमको बताया कि जिस तरह फुल जो चीज़ है उनमें से हम एक दो अंदर से रख लेते हैं, तो जो फुल है उसे हम पॉपुलेशन बोलेंगे। यहाँ हमारे पास एक फुल पोर्शन है तो उसमें से स्मॉल पोर्शन उसमें उसको डिवाइड करना है, जो फुल पोर्शन है उसको पॉपुलेशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉलेज स्टूडेंट्स, they might include students registered in government colleges, private colleges, students of professional colleges, and many other variations. All available elements are considered as population. अच्छा, जब हम वो कहते हैं कि कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं, उनके बारे में स्टडी करने लगते हैं, तो हमारे पास कॉलेज स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, प्राइवेट के हैं, गवर्नमेंट के हैं और प्रोफेशनल कॉलेजेस के हैं, लेकिन जो इस सारा हमारे पास एलिमेंट्स अवेलेबल है ना, वो एज अ पॉपुलेशन यूज़ होंगे, यानी सारे जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है टारगेट पॉपुलेशन। इसके नेम से ही स्टूडेंट्स आपको पता चल रहा होगा, टारगेट पॉपुलेशन यानी वो पॉपुलेशन जिस पे आपने काम करना है। इज़ द ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक पॉपुलेशन एलिमेंट रेलिवेंट टू द रिसर्च प्रोजेक्ट। इट मे आल्सो कॉल्ड सर्वे पॉपुलेशन। इसको हम सर्वे पॉपुलेशन भी कहते हैं, यानी जो स्मॉल ग्रुप है जिसके ऊपर काम करना होता है। हमारे पास आगे आ जाता है स्टूडेंट सैम्पलिंग। सैम्पलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स और पार्ट्स ऑफ अ लार्जर पॉपुलेशन टू मेक कंक्लूजन्स अबाउट द होल पॉपुलेशन। ये इसकी डेफिनेशन है। सैम्पलिंग क्या होता है कि हमारे पास लार्ज पॉपुलेशन है, उसको स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। लेकिन और ये सारा जो प्रोसीजर है इसको सैम्पलिंग कहते हैं। अब सैम्पलिंग फ्रेम क्या है? सैम्पलिंग फ्रेम इज़ द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम विच द सैम्पल में बी ड्रॉन। वो सारी लिस्ट जिसमें से सैम्पल को निकालते हैं तो वो सैम्पलिंग फ्रेम है। सैम्पलिंग फ्रेम एरर, सैम्पलिंग यूनिट, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इनकी डेफिनेशन आपने स्टडी कर लेनी है। द एरर दैट अकर्स व्हेन सर्टेन सैम्पल एलिमेंट्स आर नॉट लिस्टेड और अवेल, यानी सैम्पल फ्रेम में जब एलिमेंट्स सारे लगाने हैं तो उनमें सैम्पल ड्रॉन करना है, जब सर्टेन एलिमेंट्स अंदर से मिस होंगे तो वो फिर एरर आ जाता है। आगे आ जाता है सैम्पलिंग यूनिट। अ सैम्पलिंग यूनिट इज़ दैट एलिमेंट और सेट ऑफ एलिमेंट्स कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन इन सम स्टेज ऑफ सैम्पलिंग। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक ही था आज का लेक्चर। तो इसमें कोई इतनी खास बात नहीं है, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इनके बारे में आपने स्टडी कर लेना है। फिर ये जो है ना, ये इजी भी है और बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट भी है और इजी भी, बहुत ईजी है बल्कि, तो ये आपने समझ के स्टडी कर लेना। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।